डियर स्टूडेंट, कुछ दिन से हम न्यूज में रेगुलर देख रहे हैं कि यूएसए अपना चार्ल्स ड्रू नाम का शिप हमारे चेन्नई पोर्ट पे भेज रहा है। और एक्चुअल में चार्ल्स ड्रू है क्या? तो बच्चों, हम जब बात करते हैं चार्ल्स ड्रू की, तो यूएस नेवी का एक शिप है, बड़ा जहाज है, जो कि अपने दूसरे जहाजों में रिफिलिंग यानी कि दूसरे जहाजों में ऑयल वगैरह देने के लिए या फिर दूसरे जहाजों में ईंधन देने के लिए और दूसरे जहाजों की आपूर्ति करने के लिए यूएस नेवी इसे यूज करती है। एक्चुअल में बच्चों यूएसएनएस इसको बोलते हैं। इस जहाज के ऊपर आपको लिखा मिलेगा यूएसएनएस यानी कि यूएसए नेवल शिप, इसका पूरा नेम होता है यूएस नेवल शिप। और इस जहाज का नेम है बच्चों चार्ल्स ड्रू। अब ये चार्ल्स ड्रू जो जहाज भारत में आ रहा है, एक्चुअल में हमारा यूएस के साथ एक ट्रीटी हुआ है और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमने कहा कि आप यूएस के जहाजों की मरम्मत हमारे यहां पे कर सकते हो। यानी कि देखो बच्चों, जो हिंद महासागर का एरिया है वहां पे यूएस की नेवी रेगुलर अपनी सेवा देती है और हिंद महासागर के एरिया में जब अपनी सेवा देती है तो उसके जहाजों को मेंटेनेंस भी चाहिए। अब बड़े जहाजों को एकदम से वापस यूएसए ले जाके उनकी मेंटेनेंस करना यूएस नेवी के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक तो उसका खर्च बहुत ज्यादा होता है, दूसरा अगर इस जहाज को हिंद महासागर से निकाल के आप यूएस लेके जाओगे मेंटेनेंस के लिए तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। इसलिए अब हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार के साथ, यूएसए गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमने चेन्नई पोर्ट के ऊपर ऐसे जहाजों की मरम्मत की जाएगी, यानी कि ऐसे जहाजों का मेंटेनेंस किया जाएगा जो कि यूएसए के होंगे। दूसरा, उनमें जो सप्लाई होता है, एक्चुअल में जो सप्लाई चेन होता है, ये चार्ल्स ड्रू नेम का जो जहाज है, शिप है, ये बच्चों सप्लाई जहाज है, सप्लाई करता है। यानी कि दूसरे जहाजों को ईंधन वगैरह या फिर दूसरे जहाजों को फूड की सप्लाई करता है, जो कि फाइटर जेट, मतलब जो जिनके ऊपर फाइटर जेट उतरते भी हैं। जिस प्रकार आपका जो समुद्री इलाके में जो जहाज अलग से काम करते हैं, गश्ती जहाज होते हैं, यानी कि जो समुद्री एरिया को, यानी कि समुद्र का जो रूट होता है उसको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, तो वो उन जहाजों को सारा का सारा गोला बारूद हो गया या फिर उनको सिक्योरिटी देना हो गया या फिर उनके अंदर सप्लाई चेन हो गया, वो पूरा का पूरा ये चार्ल्स ड्रू करता है हिंद महासागर में। अब यूएसए के साथ जब ट्रीटी हुआ तो यूएसए ने कहा चार्ल्स ड्रू की मेंटेनेंस और जो इसके साथ छोटे जहाज होंगे उनकी मेंटेनेंस हम चेन्नई के पोर्ट पे करेंगे। और भारतीय गवर्नमेंट ने उन्हें चेन्नई का पोर्ट दे दिया कि आप अपने जहाजों की यहां पे आके मेंटेनेंस कर सकते हो। अब बच्चों, जैसे ही चेन्नई के पोर्ट पे इनकी मेंटेनेंस होने लगी तो उससे अब देखो, अगर यूएसए का जहाज भारत के एरिया में मेंटेनेंस करवाने आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कदम और ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं। एक्चुअल में जो यूएसए के जहाज होते हैं वो बच्चों साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि जो इंडियन शिप है उसके मुकाबले में ये जहाज बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं। तो हमारे जो पोर्ट है वो चेन्नई का पोर्ट ही इन जहाजों को ज्यादातर ये सुविधा दे सकता है क्योंकि वो पोर्ट बड़ा है और उस डॉकयार्ड पे ही ये अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो हमने चेन्नई का पोर्ट पूरी तरह यूएसए के लिए, यूएसए के जहाजों के मेंटेनेंस के लिए लगा दिया। अब देखो बच्चों, यूएसए के जहाज यहां पे मेंटेनेंस करवाएंगे तो आगे चल के ऑस्ट्रेलिया के जहाज भी आएंगे, यानी कि हिंद महासागर में जितने व्यापारिक ट्रेड के जहाज, ट्रेड के शिप काम करते हैं वो भी यहां पे अपना जहाजों का मेंटेनेंस करने के लिए आएंगे, जिससे भारतीय इकोनॉमी या भारतीय डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते हुए कदम हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, एक घटना घटी जब ये चार्ल्स ड्रू हमारे 8 अगस्त को, यानी कि 8 अगस्त को चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा। उसी समय पाकिस्तान ने एक अपना जहाज जिसका नेम है आलमगीर, इसको बच्चों बोलते हैं PNS, पाकिस्तान नेवल शिप, और इसका पूरा नेम था पाकिस्तान नेवल शिप आलमगीर। जब चार्ल्स ड्रू हमारे यहां पे चेन्नई पहुंचा तो पाकिस्तान में गुजरात की खाड़ी में या फिर अरब की खाड़ी में अपना एक जहाज उतार दिया। और ये जहाज जब वहां पे आया तो हमारा एक डोर्नियर विमान, एक्चुअल में ये डोर्नियर विमान है बच्चों। डोर्नियर विमान का मतलब होता है खोजी या टोही विमान, यानी कि जो सर्विलांस करते रहते हैं।
इस विमान को डोर्नियर बोलते हैं। ये सर्विलांस करते रहते हैं। और जब आलमगीर हमारे गुजरात के 200 नॉटिकल मील, एक्चुअल में 200 नॉटिकल मील तक हमारा बॉर्डर रहता है, और 200 नॉटिकल मील के पास आया तो हमारे डोर्नियर विमान की जद में आ गया, और डोर्नियर विमान ने उसको देख लिया। जैसे ही डोर्नियर विमान ने चेतावनी दी उसे, तो वो भी वहां से भाग गया। एक्चुअल में ये पाकिस्तान की कार्रवाई इसलिए थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर ये प्रेशर करना चाहता था कि आप यूएसए को यहां पे मेंटेनेंस या फिर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध ना करवाओ। एक्चुअल में बच्चों ये डोर्नियर विमान जो आप देख रहे हो ये भी भारत के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ ये विमान है। और ये विमान बच्चों इसलिए ज्यादातर यूज होता है जब हमारे समंदर में कोई घटना घटती है, यानी कि सी एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है, जिस प्रकार हमारा कोई शिप डूब रहा होता है या फिर हमें गश्त करनी होती है, वहां पे सर्विलांस करना होता है, तो इन्हीं विमानों का ज्यादातर यूज किया जाता है। ये बच्चों जो आपको नीचे का साइड दिखाई दे रहा है, ये रडार होता है। एक्चुअल में इसको रडार बोलते हैं। जो चीजें हमें नंगी आंख से दिखाई नहीं देती वो चीजें रडार की जद में आ जाती है, यानी कि रडार से हम उनको कैच कर सकते हैं। और इस डोर्नियर विमान ने पीएनएस आलमगीर यानी कि पाकिस्तान नेवल शिप आलमगीर को कैच कर लिया और उसे चेतावनी देते हुए अरब की खाड़ी से वापस धकेल दिया। तो ये डोर्नियर विमान जो है हमारा, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड, अब बहुत ज्यादा ये चर्चा में हमें दिखाई दे रहा है। रेगुलर न्यूज में बना हुआ है कि डोर्नियर विमान ने पीएनएस आलमगीर को यहां से भगा दिया। एक्चुअल में बच्चों ये भी भारत के द्वारा बनाया गया है, यानी कि भारत की खुद HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। और जब इसको बनाया गया तो इसके बहुत से यूज भी हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअल में जो ये इसका पार्ट है, यहां से बच्चों सेविंग बोट और सेविंग लाइफ जैकेट, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा होता है, जिस प्रकार हमारे मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं और अगर वो डूब रहे होते हैं तो यहां से उनके लिए लाइफ जैकेट को नीचे गिराया जा सकता है, जिसको पहन के वो अपनी लाइफ को, यानी कि अपनी जो जिंदगी होती है उसको सेव कर सकते हैं। तो ये डोर्नियर विमान भी भारत ने बनाया है। तो इस प्रकार हमें भारत के डिफेंस सेक्टर में बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं।